बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स में सबसे पहले पॉलीओलिफिन्स को देखेंगे। पॉलीओलिफिन्स होते क्या हैं, किससे ये प्राप्त होते हैं। तो जो पॉलीओलिफिन्स हैं ये ड्राइव्ड फ्रॉम ओलिफिन्स। जो पॉलीमर पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत आते हैं वो किससे मिलते हैं, ओलिफिन्स से। अरे ओलिफिन्स का पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीओलिफिन्स आएंगे। तो पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत कौन कौन से पॉलीमर आते हैं, एक आता है पॉलीइथाइलिन, दूसरा पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीस्टाइरीन। ये जो पॉलीमर्स हैं किसके अंतर्गत आते हैं, पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है 4 पॉलीमर के नाम दे देगा और पूछेगा कौन पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत आते हैं। तो वही पॉलीमर पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत आएंगे जो किससे मिलके बनेंगे, ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे पॉलीइथाइलिन किससे मिलके बना है, बोलो इथाइलिन से, इसका मोनोमर क्या है, इथाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन किससे मिलके बना होगा, प्रोपाइलिन से। पॉलीस्टाइरीन का जो मोनोमर होगा क्या होगा, स्टाइरीन। ये सभी कैसे हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो बच्चों पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत ऐसे पॉलीमर्स आते हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, अर्थात जो मोनोमर होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इसके लिए तीनों आप याद कर लें, तीनों नाम, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन। ये इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से बनेगा, ये प्रोपाइलिन के पॉलीमराइजेशन से बनेगा और पॉलीस्टाइरीन जो है वो स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से बनेगा। क्लियर। तो हम लोग पहला पॉलीमर देखते हैं जो पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत आते हैं। पहला है पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन को हम पॉलीथीन भी कहते हैं, बहुत लोग पॉलीथीन बोलते हैं। क्लियर। पॉलीथीन को ही पॉलीइथाइलिन कहते हैं। ये पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत आता है। ये जो पॉलीमर है पॉलीओलिफिन्स की सीरीज में आता है। अच्छा, अब पॉलीथीन जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। अब 2 तरह का पॉलीथीन होता है, एक होता है एलडीपी और एक होता है डीएचपी। एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एचडीपी का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मतलब पॉलीथीन 2 तरह की हो सकती है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पहले देखा जाए लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी। बोलो भाई, पॉलीथीन जो बनता है वो किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, बोलो भाई इथाइलिन के। क्लियर। अब जब हम इथाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इथाइलिन के n मॉलिक्यूल्स आप ले लो, इसका पॉलीमराइजेशन कराओ तो इथाइलिन के n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिसको हम लोग पॉलीइथाइलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन, या इसी को बोलते हैं पॉलीथीन। और जो पॉलीइथाइलिन है, क्लियर, क्या है, CH2। हमने तरीका बताया था पॉलीइथाइलिन कैसे लिखेंगे भाई, जो डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड, और एक एक बॉन्ड बाहर निकाल देंगे, जो N आगे लिखा था वो नीचे कर देंगे। तो दिस इज पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन, इसी को पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीइथाइलिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। अब ये पॉलीथीन कैसा है, लो डेंसिटी का, हाई डेंसिटी का है। ये पॉलीथीन जो बना वो लो डेंसिटी का है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है। क्लियर। इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए आपको ऑक्सीजन या पेरोक्साइड यूज करना होगा। ये किस लो डेंसिटी की पॉलीथीन जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। आपने देखा होगा, सामान ले आए होंगे, पैकेट जो है ट्रांसपेरेंट जो होती है पॉलीथीन, ठीक है, वो एलडीपी के अंतर्गत आती है, वो एलडीपी होती है। तो इट इज ट्रांसपेरेंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग पैकिंग मटेरियल्स, केबल, इंसुलेशन, पाइप्स, बोटल्स, टॉयज, ईटीसी। क्लियर होगी बात बिल्कुल। अब देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन एचडीपी। तो पॉलीथीन को ही क्या बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन। अब पॉलीथीन किससे मिलकर बना होगा, बोलो भाई इथाइलिन से। जब इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन कराओगे तो पॉलीइथाइलिन बनेगा, या उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन एलडीपी भी हो सकती है और एचडीपी भी हो सकती है। तो देखो भाई, अगर हाई डेंसिटी की पॉलीथीन बनाना है
तो चाहे लो डेंसिटी की पॉलीथीन बनाना है, हमको पॉलीमराइजेशन किसका कराना पड़ेगा? इथाइलिन का। तो बच्चों इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब पॉलीमराइजेशन कराओगे इसका इथाइलिन का, क्लियर, तो इसके n मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इस, और n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाएंगे। कैसे जोड़ोगे? डबल बॉन्ड को क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड, एक एक बॉन्ड बाहर निकाल दो, जो n आगे लिखे था वो नीचे लिख दो। तो ये वो क्या था हमारा इथाइलिन। जब n मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉली इथाइलिन। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। अब ये पॉलीथीन कैसा है? लो डेंसिटी का है कि हाई डेंसिटी का है? तो ये पॉलीथीन कैसा है? हाई डेंसिटी का है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए इसमें एक विशेष तरह का कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये आपको लर्न करना है, ये कई बार पूछा जा चुका है, मेडिकल में भी आया है, आईटी में भी आया है। ये जो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। यहां पर इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो जो पॉलीइथाइलिन बनेगा, अगर आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो जो पॉलीइथाइलिन बनेगा या जो पॉलीथीन बनेगा वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगी। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बच्चों कई बार पूछ लेता है, आपके मन में होगा कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज, और आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अब उसमें आपको बताना है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट अगर यूज कर रहा है तो जो पॉलीथीन बनेगी वो कैसी होगी? हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन करा रहा है, तो जो पॉलीथीन बनेगी वो कैसी होगी? लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो पहले जानो जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है। C2H5 का होल थ्राइस Al, ट्राई इथाइल, देखो 3 है ना, ट्राई C2H5 क्या? इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। द मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड क्या कहलाता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्लियर। और इसका यूजेस देखें, ये ट्रांसपेरेंट था लो डेंसिटी पॉलीथीन, और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका यूज बकेट्स बनाने में, कंटेनर्स बनाने में, टॉयज बनाने में, बोटल्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, इन सब में किया जाता है। क्लियर। तो अब बच्चों आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखें पॉलीप्रोपाइलीन। तो बच्चों अब देखें पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत जो दूसरा पॉलीमर आता है वो है क्या? पॉलीप्रोपाइलीन। अब बताओ पॉलीप्रोपाइलीन जो है इसका मोनोमर्स क्या है या रिपीटिंग यूनिट्स क्या है? किससे मिलकर बना होगा? प्रोपाइलीन से। जब प्रोपाइलीन के एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीप्रोपाइलीन बनेगा। पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत आएगा। तो पॉलीप्रोपाइलीन बनाने के लिए हमको जो मोनोमर्स यूज करना है वो कौन सा मोनोमर्स? प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन का फार्मूला बताओ। प्रो मीन्स 3 कार्बन, तो हम पहले 3 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3। क्लियर। इन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए। वैलेंसी कार्बन की 4 कर लीजिए। ये क्या लिखा है आपका बच्चों? प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन कॉमन नेम, IUPAC नेम प्रोपीन। देखो भाई 1 2 3 प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपीन, और कॉमन नेम जो है प्रोपाइलीन। जैसे इथाइलिन, IUPAC नेम क्या होता है? इथीन। क्लियर। अब इस प्रोपाइलीन के अगर n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं तो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या कहलाएगा? पॉलीप्रोपाइलीन। अब n मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। बोलो भाई, अब n मॉलिक्यूल्स, एक प्रोपाइलीन दूसरे से दूसरा तीसरे से कैसे जुड़ेगा? जुड़ने का तरीका क्या बताया? जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड कर दो। तो CH और CH2 भी डबल बॉन्ड है, इसको सिंगल कर दो, एक एक बॉन्ड बाहर निकाल दो। तो दिक्कत क्या कर रहा है? CH3। तो CH3 को चाहे इस कार्बन के ऊपर लगा दो चाहे नीचे करा, बोलो नीचे लगा दो। तो हमने लिखा CH CH2, डबल बॉन्ड को हमने सिंगल कर दिया और इसी बॉन्ड को हमने एक बाहर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया। अब ये जो CH3 किससे लगा था? CH से। तो इस CH के नीचे या ऊपर CH3 लगा दो। इसके बाद क्या करेंगे? बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। जो N आगे लिखा था उसको आप नीचे लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोपाइलीन के N मॉलिक्यूल दोनों तरफ जुड़ते चले गए और ढेर सारे यूनिट्स अगर इसके प्रोपाइलीन के जुड़ गए तो ये जो बनेगा क्या बनेगा? पॉलीप्रोपाइलीन। क्या बनेगा? पॉलीप्रोपाइलीन। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीप्रोपाइलीन। और प्रोपाइलीन से पॉलीप्रोपाइलीन का बनना, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं
पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन, तो पॉलीप्रोपाइलिन बनाने के लिए मोनोमर्स कौन सा यूज कर रहे हैं? प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन के एन मॉलिक्यूल जुड़ गए, पॉलीप्रोपाइलिन बन गया। इसका यूज देखो कारपेट्स, रोप्स, हाउसवेयर्स, फाइबर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। अगला थर्ड देखें, पॉलीस्टायरीन। अब बताओ भाई पॉलीस्टायरीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनेगा? स्टायरीन से। स्टायरीन क्या कहलाएगा? इसका मोनोमर्स। और स्टायरीन कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड। इसलिए पॉलीस्टायरीन भी किसके अंतर्गत आता है? पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत। तो पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा। स्टायरीन क्या होता है बच्चों? CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां से आप एक बेंजीन जोड़ दीजिए। अगर आपको स्टायरीन का फार्मूला नहीं आता है तो आपको बता दें, इथाइलिन का फार्मूला आता है। इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे एक बेंजीन रिंग जोड़ दीजिएगा। जब बेंजीन रिंग जोड़ेंगे तो यहां का एक H क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टायरीन। तो स्टायरीन बोलो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है? इथाइलिन। इससे बेंजीन जोड़ोगे तो एक H कम हो जाएगा। ठीक, ये कंपाउंड क्या कहलाता है? स्टायरीन। हमको क्या बनाना है? पॉलीस्टायरीन। तो स्टायरीन के कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ेंगे? N। क्लियर? तो बोलो भाई स्टायरीन के N मॉलिक्यूल एक दूसरे से जोड़िए। जोड़ेंगे कैसे? डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कर देंगे? बोलो भाई, डबल बॉन्ड को क्या कर देंगे? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां है? CH और CH2 के बीच में। तो पहले आप इसको सिंगल कर दीजिए, बॉन्ड एक एक बाहर निकाल दीजिए। ये अपनी जगह बेंजीन लगा हुआ है। क्लियर? अब जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, जो N आगे लिखा था नीचे लिख दीजिए। क्लियर? ये स्टायरीन है तो ये क्या बन गया? पॉलीस्टायरीन। और स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन का बनना, ये प्रोसेस जो है क्या कहलाएगा? पॉलीमेराइजेशन। ये मोनोमर्स होगा, वो पॉलीमर्स होगा। इस पॉलीमर्स को पॉलीस्टायरीन कहते हैं। क्लियर? इसका यूज देख लो बेटा, टॉयज, हाउसवेयर्स, रेडियो, टेलीविजन बॉडी, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक तो पॉलीथीन पढ़ा जिसको हम लोग पॉलीइथाइलिन बोलते हैं। क्लियर? दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलीप्रोपाइलिन। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा पॉलीस्टायरीन। सबके बनाने का मेथड पढ़ा, सबके यूजेस पढ़े। तो ये हम लोगों ने पॉलीओलिफिन्स के अंतर्गत तीनों पॉलीमर्स का प्रिपरेशन और यूजेस देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रिपरेशन की बात करेंगे। और आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारा चैनल स्टार केमिस्ट्री बाय वर्मा सर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर्स करें। हम आपको नए नए वीडियो, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके समक्ष